क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सड़कों पर चलते हुए आप इतिहास की सैर कर सकते हैं, जिसकी वास्तुकला आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है और जिसकी कहानी इतनी रोमांचक है कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, मध्य एशिया का वो रत्न जिसकी प्राचीन सभ्यता, रंग बिरंगे बाजार और स्वादिष्ट व्यंजन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको उज्बेकिस्तान के ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको चौंका देंगे, आपकी सोच बदल देंगे और शायद आपको इस देश को अपनी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने के लिए मजबूर कर दें। तो बने रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचने पर आप जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य और रोचक बातें जो आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के दिल में बसा एक बेहद अनोखा देश है। इसकी लोकेशन हमेशा से ही व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। देश की राजधानी ताशकंद है, जो आज आधुनिक शहरों की सुविधाओं से लैस होने के बावजूद अपनी पुरानी गलियों और ऐतिहासिक पहचान को संजोए हुए है। उज्बेकिस्तान की आबादी लगभग 3 करोड़ 60 लाख है और यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग दोनों लैटिन और सिरिलिक लिपि का इस्तेमाल करते हैं। मुद्रा की बात करें तो यह उज्बेक सोम है। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज और खुश मिजाज माने जाते हैं और किसी भी यात्री का स्वागत खुले दिल से करते हैं। यह सदियों तक सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन समय में चीन से यूरोप तक जाने वाले व्यापारिक रास्तों की सबसे बड़ी मंडियां समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में बसी थीं। यहाँ से केवल रेशम और मसाले ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म भी पूरी दुनिया में फैले। 14वीं शताब्दी में अमीर तैमूर ने इस क्षेत्र को और पहचान दिलाई। उन्होंने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और इसे कला, शिक्षा और वास्तुकला का केंद्र बनाया। आज भी उनकी बनाई इमारतें और मकबरे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 20वीं सदी में यह क्षेत्र सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और 1924 से 1991 तक सोवियत शासन में रहा, लेकिन उज्बेक लोग अपनी अलग पहचान कभी नहीं भूल पाए। अंततः 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यहाँ लोग 1 सितंबर को अपने स्वतंत्रता दिवस को बड़े गर्व और जोश के साथ मनाते हैं। उज्बेक संस्कृति उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी इसकी ऐतिहासिक धरोहर। पारंपरिक पोशाकें इसकी अलग पहचान है। पुरुष अक्सर चपान पहनते हैं, जो लंबा गाउन जैसा होता है, और सिर पर डोप्पा नाम की चौकोर टोपी रखते हैं। महिलाएं चमकीले रंगों की ड्रेसेस पहनती हैं, जिन पर खूबसूरत कढ़ाई होती है। यह पहनावा सिर्फ शोभा के लिए नहीं, बल्कि उनके गर्व और पहचान का प्रतीक भी है। संगीत और नृत्य भी यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उज्बेक शास्त्रीय संगीत शश्माकाम इतना खास है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जब यह संगीत बजता है तो लोग पारंपरिक नृत्य के साथ झूमते हैं और लगता है मानो हर कोई अपनी आत्मा से आनंद ले रहा हो। त्योहारों में सबसे प्रमुख है नवरोज, जो वसंत ऋतु और नए साल का प्रतीक है। मार्च में मनाया जाने वाला यह त्योहार खुशी, मेलजोल और नई उम्मीदों से भरा होता है। लोग अपने घर सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उज्बेक लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ मान्यता है कि मेहमान अल्लाह का तोहफा होता है। यदि आप उनके घर जाएं तो आपको सबसे अच्छा भोजन और सम्मान दिया जाएगा, जैसे कि आप उनके परिवार का हिस्सा हों। खान पान की बात करें तो उज्बेकिस्तान सिर्फ इमारतों और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। राष्ट्रीय व्यंजन प्लोव चावल, मटन, गाजर और प्याज से बनता है और इसे बड़े बर्तनों में पकाया जाता है। शादी, त्योहार या किसी दावत में प्लोव का महत्व बहुत बड़ा है। इसके अलावा समसा नामक व्यंजन है, जो समोसे जैसा दिखता है लेकिन स्वाद में बिल्कुल अलग है। इसे तंदूर में पकाया जाता है और मांस या आलू से भरा जाता है। इसकी कुरकुरी परत और मसालेदार अंदरूनी परत इसे बेहद लोकप्रिय बनाती है। सड़क किनारे के छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकानों में शशलिक, सीख कबाब की खुशबू आपको हर जगह मिल जाएगी। इसमें मसालेदार मांस के टुकड़े लकड़ी की सीख पर ग्रिल किए जाते हैं और खाने वालों का मन मोह लेते हैं। ग्रीन टी उज्बेक जीवन का एक अहम हिस्सा है।
यहाँ इसे केवल चाय नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई आपके घर आए और ग्रीन टी न पिलाए तो समझिए मुलाकात अधूरी है। और अंत में यहाँ की खास नॉन ब्रेड जो गोल और मोटी होती है और तंदूर में बनाई जाती है, हर खाने का अभिन्न हिस्सा है। उज्बेक लोग बिना नॉन के खाना अधूरा मानते हैं। उज्बेकिस्तान का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आता है समरकंद। ये शहर सिल्क रोड का सबसे चमकता हुआ मोती माना जाता है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर दुनिया के सबसे खूबसूरत चौकों में से एक है। 3 तरफ से खड़ी भव्य मदरसों की इमारतें नीले और सुनहरे रंग की टाइलों से सजी हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। वहीं शाह ए जिंदा नामक मकबरा कॉम्प्लेक्स अपनी नीली टाइलों और रहस्यमयी गलियों के लिए मशहूर है। इसे देखने के बाद कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद चलते हैं बुखारा की ओर। यह शहर कभी इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ का कलोन मिनारेत इतना ऊंचा और शानदार है कि चंगेज खान जैसे विजेता ने भी इसे गिराने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा आर्क ऑफ बुखारा नामक विशाल किला शहर के राजाओं का निवास हुआ करता था और आज भी यह आपको इतिहास के सुनहरे पन्नों में ले जाता है। अब बारी आती है खईवा की, जो मानो किसी जादुई कहानी से बाहर निकला हुआ शहर है। यहाँ का इचन काला एक पूरा का पूरा किला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। जब आप इन गलियों में चलते हैं तो लगता है जैसे सदियों पुरानी जिंदगी आज भी सांस ले रही हो। अगर आप आधुनिकता और परंपरा का संगम देखना चाहते हैं तो ताशकंद आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ की मेट्रो स्टेशनों दुनिया भर में अपनी कलात्मक डिजाइनों और सजावट के लिए मशहूर हैं। हर स्टेशन किसी कला गैलरी से कम नहीं लगता। वहीं चोरसू बाजार में जाकर आपको असली उज्बेक जीवन का अनुभव मिलेगा। रंग बिरंगे मसाले, सूखे मेवे और लोकल चीजें यहाँ की रौनक बढ़ा देती हैं। सिर्फ ऐतिहासिक जगह ही नहीं, उज्बेकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की है। यहाँ की चिमगान माउंटेन्स ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए जानी जाती है। वहीं कभी दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में शामिल रहा अरल सी आज पर्यावरणीय संकट का प्रतीक है। लेकिन इसकी कहानी सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि इंसानी लालच किस तरह प्रकृति को बदल सकता है। आज का उज्बेकिस्तान केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित आधुनिक देशों में से एक बन गया है। राजधानी ताशकेंट में आधुनिक इमारतें, चौड़ी सड़कें और खूबसूरत पार्क इसे आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की अफ्रोसियोब हाई स्पीड ट्रेन ताशकंद से समरकंद मात्र 2 घंटे में पहुंचती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रियों को इतिहास और आधुनिकता दोनों का अनुभव कराती है। देश का टूरिज्म सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और आसान वीजा नियमों के कारण लाखों पर्यटक हर साल यहां आते हैं। साथ ही सड़क, सोना, प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक उत्पादन के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 60% से अधिक युवा आबादी के कारण सरकार शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। नए यूनिवर्सिटी कैंपस और इनोवेशन सेंटर युवाओं को उज्बेकिस्तान के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान की रोचक बातें केवल इतिहास और आधुनिकता तक ही सीमित नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे पहला फैक्ट है समरकंद। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। हजारों सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं और हर साम्राज्य और युग में यह शहर अपनी चमक और महत्व बनाए रखता आया है। दूसरा फैक्ट है ताशकंद टीवी टॉवर। 375 मीटर ऊंचा यह टॉवर दुनिया के सबसे ऊंचे टीवी टॉवरों में गिना जाता है। इसे सोवियत काल में बनाया गया था और यह केवल संचार के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन आकर्षण के रूप में भी खास है। यहाँ बने ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरी ताशकेंट को ऊपर से देख सकते हैं। और सबसे अनोखी बात, उज्बेकिस्तान एक डबल लैंड लॉक्ड देश है। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो न केवल समुद्र से कटे हैं बल्कि उनके आसपास के सभी देश भी लैंड लॉक्ड हैं। इसका मतलब यह है कि उज्बेकिस्तान से समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों को पार करना पड़ेगा। यह फैक्ट इसे भूगोल की दृष्टि से बेहद अनोखा बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो लाते रहेंगे।